दादा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहान तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा? जी मुझे पूरा यकीन है शाहान पे। तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। और उस लड़की के बारे में बताओ जो शाहान के साथ होती है। हैं? कौन है वो लड़की? क्या तुम जानती हो? जानती हूँ मैं, दोस्त है शाहान की। सिर्फ शाहान की नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है और बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। और फिर वो हमारी शादी के बारे में भी जानती है। आप बिला वजह खुद को परेशान कर रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, यकीनन उनके बीच में मोहब्बत है। कैसी बातें कह रहे हैं दादा आप? अगर ऐसा होता तो मुझे मालूम हो जाता। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ बेटा। अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। वैसे भी तुमने आज तक किसी की शिकायत नहीं की। बहुत रहमदिल हो। एक और बात, तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि शाहान क्या कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हें पछताना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा दादा। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा। बाहर बेटा, ऐसा करो ये बैग मुझे दे दो। देखो तुम्हारे हाथ कितने कांप रहे हैं। हाँ वैसे मैं थक तो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ आंटी, माहीन जो कह कर गई है मुझे, तो मुझे ये करना पड़ेगा। बेटा तुम अब रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं, अब तक तो माहीन वहाँ पहुँच चुकी होगी। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाली। मैंने माहीन से वादा किया है और मैं उसका वादा पूरा करूंगी। देख लीजिएगा ऐसे ही होगा। हाँ जरा देखिए किसी की इम्पोर्टेंट कॉल ना आ रही हो। अब तो तुम्हें हार माननी ही होगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कॉल दिखा रही हूँ। ओके आपकी बात मानती हूँ, मुझसे वादा करें। हाँ ठीक है, वादा ना? मुझे बैग दो। हाँ ठीक है। हेलो मुइस, कैसे हो तुम? कहाँ हो? फुटबॉल खेल रहे हो? मजाक कर रहे हो? हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। एक मिनट चल आंटी, ये क्या कर रही है? हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको। एक मिनट, दे रही हूँ तुम्हें मोबाइल। थोड़ा सब्र करो। देखो ये फोन बैग दे पहले मुझे दो, लाओ दो। परेशान कर रही है मुझे। और तुम मुझे कर रही हो। अब क्या करूं? बाबा ये देखें कितनी अच्छी शर्ट है ना। पता है आपको, जब से आपने फुटबॉल का नाम लिया है ना, तब से मुझे जल्दी है, क्योंकि फुटबॉल की गेम में बहुत मजा आता है। इधर आओ। कल तक तो मेरी बेटी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, अब क्या हुआ? वो तो मैंने कैंसिल ही कर दिया बाबा। बहुत दूर है वो जगह, तो बेहतर यही है कि मैं अच्छी एक फुटबॉल प्लेयर बनूं। बेटा हमारी बात हो चुकी है और हमने डील भी साइन कर ली है। डील में ये है कि तुम अपना कोर्स कंटिन्यू रखोगी, अंडरस्टैंड? और छुट्टी के दिन चाहो तो घास पर लौट सकती हो। तुम्हारी अम्मी जितनी भी बातें सुना लें, पर होगा वही जो तुम चाहती हो, ठीक है? सो अब हम बहुत एंजॉय करेंगे। बेल बजी है, जाओ जरा जाके देखो कौन है। जाओ मेरी प्यारी बेटी। ये फ्यूचर नहीं है बच्ची का। कल हम अरे मैच ऐसा पर जा ठीक रहे नहीं हैं करो। रोशन अंकल। ओह मेरे दोस्त, तुम्हारी कमी Welcome. थी। मुझे बाबा के कान में कुछ बताना है। हाँ बता दो। एक काम करो, खुद पूछ लो। बताओ इसे रोशन। बैठो। रोशन अंकल, कल आप हमारे साथ मैच खेलने आ सकते हैं? नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं तो तुम लोगों को गुड बाय कहने आया हूँ। क्या? क्या मतलब गुड बाय? सब खैरियत है? मिलान से मुझे ऑफर आई है। हालात मुनासिब होते तो दीवानों की तरह खुशियां मनाता मैं तुम लोगों को मिस करूंगा, सीरियसली। तुम मुझे इस तरह देख रही हो जैसे मैं कोई कातिल हूं, और तुम पहली और आखिरी बार देख रही हो मुझे। रोशन, ये सब अचानक कैसे? क्या तुमने माहीन को बताया?
नहीं, मैं उसे सब कुछ खुद बताऊंगा। और मैं खास तौर पर तुमको मिस करूंगा मेरी जान। इधर आओ। बात सुनो, इधर आओ। माहीन के बाप को ढूंढ कर लाओ मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें तो माइन को। नहीं नहीं, अभी तुम उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा। अब तुम जाओ, जो कहा है वो करो।